आज का विषय है हमारा कार्य, सामर्थ्य एवं ऊर्जा। साथियों, जैसा कि अभी मैंने मात्रक के विषय में सामान्य जानकारी के 2 सेट्स बनाए थे, आप सभी ने काफ़ी उसको पसंद किया है और इसी क्रम में आगे एक कार्य, सामर्थ्य और ऊर्जा के विषय में मेरा अगला पॉइंट है। इसके विषय में सामान्य जानकारी हम सभी करते हैं कि क्या कार्य है, सामर्थ्य अथवा शक्ति क्या है और ऊर्जा क्या है। तो जैसा कि हमारा प्रथम बिंदु है कार्य। कार्य मतलब वर्क। सामान्य भाषा में वर्क क्या होता है? कोई भी हम जो एक्टिविटी करते हैं, है ना, वह हमारा कार्य कहलाती है। चाहे लकड़ी काटना हो, पढ़ाई करना हो, लिखना हो, या हल चलाना हो, साइकिल चलाना हो, तो इसे हम कार्य मानते हैं। लेकिन हमारी फिजिक्स में कार्य का एक विशेष अर्थ है, एक विशेष प्रकार से इसे परिभाषित किया गया है। बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। ठीक है, यानी कि बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। तो इस प्रकार से कार्य का जो सूत्र बनेगा वो हो जाएगा बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। अर्थात W बराबर F इंटू डी, बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है ना। ये एक कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। कार्य एक अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या है? न्यूटन इंटू मीटर, और क्या बोलते हैं? जूल। कार्य का मात्रक क्या है? सामान्य भाषा में जूल होता है। अब ये एक जूल क्या होता है? यानी कि एक जूल वह कार्य है, क्या कैसा कार्य है? जो 1 न्यूटन, अगर हम कितना बल लगा रहे हैं? 1 न्यूटन का बल लगाकर 1 मीटर, है ना। अब ये ना बल की दिशा में विस्थापन, 1 मीटर जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं, बल की दिशा में विस्थापन क्या रहता है, तो हम कहेंगे कि कार्य हमारा कितना हुआ? 1 जूल हुआ। तो बल लगाने में एक फैक्टर है कि बल लगाने वाली वस्तु द्वारा कार्य किया जाता है, और जिस वस्तु पर बल लगाया जाता है उस पर कार्य होता है। तो हमने एक पॉइंट बताया आपको कार्य, और दूसरा हमारा था पावर। ठीक है, पावर को क्या बोलते हैं? सामर्थ्य और शक्ति। यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा या मशीन या निकाय के द्वारा, ठीक है, एकांक समय में, यानी कि प्रति 1 सेकंड में किए गए कार्य को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। अर्थात कार्य करने की दर। ठीक है, या प्रति सेकंड किए गए कार्य को। ठीक है, ये कुछ हमारे पॉइंट थे। तो
सामर्थ्य P बराबर क्या हो गया, सामर्थ्य को हम P से इंडिकेट करते हैं कार्य बटे समय। कार्य हो गया हमारा W, समय हुआ T, यानी कि P बराबर W/T। अब तीसरा हमारा पॉइंट था ऊर्जा। ऊर्जा का अर्थ है मतलब क्या बोलते हैं इसे, और एनर्जी। ठीक है, अब ऊर्जा क्या है, अगर हमें कोई भी कार्य करना तो सबसे पहले होना चाहिए ना जोश, ऊर्जा, ताकत। ठीक है, तो ऊर्जा एक कारक है, एक फैक्टर है, एक कारक जो कार्य करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, समझ सकते हैं कि ऊर्जा एक कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक है। अतः जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। फिर से समझिए, जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना, जब किसी वस्तु में कोई कार्य करने की क्षमता हो तो कहा जाता है ना कि अरे इस वस्तु में ऊर्जा है। जैसे अब भी हम अगर वस्तुओं के लेके समझें तो गिरता हुआ हथौड़ा, चलती हुई बंदूक की गोली, उच्च दाब पर अथवा तेज बहती हुई हवा, वायु, ऊंचाई पर रखा अथवा तेज गति से बहते हुए झरने का जल। आप देखते हैं उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ऊष्मा इंजन में जलवाष्प, विद्युत सेल। ठीक है, अब ऊर्जा का मात्रक CGS पद्धति में, किस पद्धति में, CGS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक अर्ग होता है। MKS और SI पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। यहाँ 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू मीटर, मैंने बताया था, बराबर होता है 1 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। वो अब वाट किसे कहेंगे जो कहते हैं वो। ठीक है, वाट क्या होता है, वाट हो गया प्रति सेकंड। 1 जूल कितना कार्य हुआ, अगर 1 जूल कार्य होता है तो इसे वाट कहते हैं। और इसी दर से अगर प्रति सेकंड की जगह अगर 1 घंटा कार्य हो तो इसे वाट घंटा कहेंगे। ठीक है, अर्थात 1 वाट घंटा यानी कि 1 जूल जो कार्य होगा वो 1 सेकंड में हुआ, यानी कि गुणा 1 घंटा। तो 1 वाट गुणा 60 इंटू 60, यही तो हुआ सेकंड, बराबर 3600 जूल बराबर 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। 1 किलोवाट घंटा में कितना हुआ। अब अश्व शक्ति आपने सुना होगा ना, ये क्या होगा, किलोवाट हावर, अश्व शक्ति घंटा, हॉर्स पावर आवर, क्या बोलते हैं इसे, हॉर्स पावर आवर, यानी कि HP ये बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, यदि 1 घंटे तक कोई कर्मक 1 अश्व शक्ति, आप में से कोई साथी बता सकते हैं 1 अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है,
746 वाट। एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर है ना। तो यदि 1 घंटे तक कोई कर्मक एक अश्वशक्ति प्रति सेकंड की दर से कार्य हो तो क्या कहेंगे, दर से कार्य करे तो 1 HPA से कहते हैं। ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट के पॉइंट्स हैं। जैसे अगर पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु का भार 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना होगा, 100 न्यूटन। क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय बल का मान, चंद्रमा का जो गुरुत्वीय बल है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के मान का कितना है, 1/6 है। यदि दूसरा फैक्ट है हमारा, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दें तो त्वरण A पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए। गुरुत्वीय त्वरण बढ़ जाएगा। ठीक है। अगर हम पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ाएंगे तो उसका गुरुत्वीय त्वरण बढ़ जाएगा। अच्छा, एक और फैक्ट है। अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो पानी की 1 बाल्टी ले जा रहा है, ठीक है, उठा के ले जा रहा है, और वही व्यक्ति उतना ही पानी अगर उसको वो 2 बाल्टियों में कर ले, ठीक है, तो वो आसान क्यों हो जाता है। तो इससे क्या होगा, जो पृथ्वी का जो गुरुत्व केंद्र है और पैरों का संतुलन केंद्र, ठीक है, यानी कि इससे गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र, ये दोनों जो हैं सभी सेंट्राइड होकर पैरों के बीच में आ जाते हैं। तो एक उतना ही पानी जब 1 बाल्टी से ले जा रहा है, उसकी जगह दोनों हाथों से उसको ले जाना ज़्यादा आसान हो जाता है। अच्छा, किसी भी वस्तु का जो जड़त्व है वो हमेशा डिपेंड करता है उसके द्रव्यमान पर। ठीक है। किसी भी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर सीधे सीधे निर्भर करता है। अब हमने जो बात की थी, ऊर्जा हमारा जो चल रही थी, तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, आपने सुने होंगे। एक तो होती है हमारी द्रव्यमान ऊर्जा। ठीक है। द्रव्यमान ऊर्जा को क्या कहते हैं, मास एनर्जी। नंबर 2 है हमारी नाभिकीय ऊर्जा। नंबर 2 हमारा क्या है, नाभिकीय ऊर्जा। अब बताइए इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। मेरा एक प्रयास है, स्वयं पढ़ना मैं अच्छा समझता हूँ और लिखकर पढ़ना और अधिक स्थायित्व प्रदान करता है। साथ ही हमारे ये छोटे छोटे बच्चे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी अगर वो लिख के पढ़ना शुरू करें तो निश्चय ही आज की कंपटीशन के युग में थोड़े से समय में अधिक कार्य करना होता है, तो वहाँ ये फ़ायदेमंद होगा। तो ध्वनि को क्या बोलते हैं, साउंड एनर्जी। अगला है हमारा फॉर्म ऑफ एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा। ठीक है। किसी न किसी रूप में हम सभी प्रकार की ऊर्जाओं को हमेशा महसूस करते हैं, लेकिन इस ओर हम नहीं सोचते हैं। ध्यान रहता हमारा कि व्हाट्सएप पर क्या अपडेट आ रहा है, फेसबुक पर क्या चल रहा है, ट्विटर पर क्या है। नंबर 5 है हमारा ऊष्मीय ऊर्जा,
इसको बोलते हैं हीट एनर्जी। नंबर 6 यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। और 7 प्रकाश ऊर्जा, लाइट एनर्जी। तो इस प्रकार से हमारे ऊर्जा के ये विभिन्न रूप हैं, जिसके विषय में भी हम जानेंगे अगले चरण में। यांत्रिक ऊर्जा के विषय में हम जरूर आपको बताना चाहेंगे। मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल वर्क्स में जो ऊर्जा हमको प्राप्त होती है, जैसे ऊंचाई पर रखा हुआ पत्थर, गिरता हुआ पत्थर, दबी हुई स्प्रिंग, इन सब में यांत्रिक ऊर्जा होती है। और ये 2 प्रकार की होती है, हम सब पढ़ते हैं इसे, गतिज ऊर्जा और यानी काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जैसे ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु, बहते हुए पानी, बहती हुई है हवा, घूमता हुआ पहिया, ठीक है। और स्थितिज ऊर्जा किस में होती है? जब किसी वस्तु में किसी विशेष दशा या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है तो उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध में एकत्रित पानी में जो संचित ऊर्जा है, तनी हुई या दबी हुई स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, घड़ी जिसमें हम चाबी भरते हैं ना, उसमें संचित ऊर्जा, ऊंचाई पर जो पत्थर रखा है उसमें संचित ऊर्जा। अभी विद्युत बल्ब, तो इसमें आप बता सकते हैं कौन सी ऊर्जा होती है? ठीक है, लाइट एनर्जी। रासायनिक ऊर्जा का कोई उदाहरण बताइए? विद्युत सेल, ठीक है। मोमबत्ती, इसमें रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश और ऊष्मा। अच्छा, प्रकाश ऊर्जा से जो है विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफ़र होती है फोटो इलेक्ट्रिक सेल। क्या होती है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल। माइक्रोफोन, इसमें हमारी होती है ध्वनि ऊर्जा, और ये ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफ़र हो जाती है। ऊर्जा का स्वरूप परिवर्तन होता है। जैसे हमने बताया था विद्युत बल्ब, ये विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा और प्रकाश में परिवर्तन होता है। विद्युत सेल या रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती भी है, रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश और ऊष्मा में बदल जाती है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर में आप समझिए विद्युत ऊर्जा से, लाउड स्पीकर जो है हमारा, लाउड स्पीकर ये विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। भाप, पेट्रोल, डीजल इंजन ये ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा के रूप में बदलते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत ऊर्जा का जो कभी ख़त्म नहीं होता है, हम सभी जानते हैं, वो है हमारा सौर ऊर्जा। अच्छा, ये सौर ऊर्जा मान लीजिए सूरज से है, लेकिन वहाँ कौन सी ऊर्जा है? नाभिकीय ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा का भी स्रोत है, वो है नाभिकीय ऊर्जा। अब सूर्य में ये नाभिकीय ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? सूर्य से हाइड्रोजन परमाणुओं का, हाइड्रोजन परमाणुओं, इनमें क्या वहाँ कौन सी प्रक्रिया होती है? नाभिकीय विस्फोट नहीं होता, नाभिकीय संलयन की क्रिया तो होती है, ठीक है। ऊर्जा कैसी राशि है? सदिश है या अदिश है? अदिश राशि है। अच्छा, सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कब बदलती है? सौर ऊर्जा चेंज होती है रासायनिक ऊर्जा में। कोई ऐसी क्रिया का उदाहरण बताइए जिसमें ये प्रोसेस होती है, तो वो प्रोसेस होती है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है।
अब हमारा अगला प्रश्न है कि सूर्य से हमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रकाश ऊर्जा व ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, सूर्य में ऊर्जा जनित होती है मुख्यतः हाइड्रोजन परमाणुओं के संलयन द्वारा। हमने आपको बताया। ऊर्जा के और कौन से रूप हैं जिससे प्रदूषण नहीं होता है? प्रदूषण विहीन। तो हमारी सौर ऊर्जा तो है ही, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि। भारत में नाभिकीय ऊर्जा से उत्पादन कितना है? 3% है। अगर यही उत्पादन हमारा इंक्रीज करके अगर 50% तक भी पहुंच जाए तो हमारे यहाँ विद्युत की बहुत बड़ी समस्या खत्म हो सकती है। और देखिए, और एक प्रकार से इस प्रकार का है कि प्रदूषण विहीन है। और हम सभी जानते हैं कि हमारे विद्युत ताप केंद्र अधिकतर किससे संचालित है? कोयले से संचालित है। अच्छा, एक प्रश्न है जो हमने आपको सूत्र बताए थे। यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन बल लगाया, कितना लगाया? 10 न्यूटन बल लगाया, तो उसके स्थान में जो विस्थापन होता है वो 5 मीटर का परिवर्तन होगा। ठीक है, तो उस वस्तु पर कृत कार्य कितना होगा? तो यानी कि W कितना होगा, कार्य कितना होगा? तो कार्य बराबर होता है F × D। तो F यानी कि कितना बल लगा? 10 न्यूटन, और विस्थापन कितना हुआ? 5, यानी कि 50। और कार्य का मात्रक होता है जूल, 50 जूल। तो इस प्रकार से छोटे छोटे प्रश्न हमेशा बनते हैं। ऊपर उठता हुआ हथौड़ा, हैमर है यानी हथौड़ा है, अगर वो ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठते हुए हैमर में कौन सी ऊर्जा होगी? तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति की ऊर्जा, चलती गाड़ी, ट्रेन जा रही है, उसमें कोई व्यक्ति बैठा है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? उसमें गतिज भी ऊर्जा है और स्थितिज ऊर्जा, दोनों ही ऊर्जा होती हैं। तो अगर ये पूछता है कोई कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का कोई एक उदाहरण बताइए, तो चलती हुई गाड़ी पर बैठा व्यक्ति। अच्छा, इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति कार चला रहा है और कार को दोगुनी करने पर, कार चला रहा है, कार की स्पीड उसने जो है दोगुनी कर दी, तो उसको अगर ब्रेक लगाने यानी कि रोकने के लिए उसको कितना बल लगाना पड़ेगा? 4 गुना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे आज के कुछ प्रमुख बिंदु थे।